सो नाउ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरी सुबह होती है, वो भी 4 बजे के आसपास मेरी सुबह होती है। और सुबह उठी तो मुझे ठंड लगी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने कपड़े वगैरह पहने और मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे नींद खोलनी थी और मैंने रात में खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसलिए सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपने लिए पराठा बनाया और मैंने किया अपने लिए नाश्ता। सो नाश्ता करने के बाद मैं बैठ गई थी ये अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए बैठ गई थी। नाउ दे स्टार्ट विद माई टू डू लिस्ट, बिकॉज टू डू लिस्ट बनाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला है, क्योंकि इससे मुझे ये पता चल जाता है ना कि मैंने आज इतना किया है और इतना रह गया है और मुझे कितना वर्क करना है। ये सब चीज़ मुझे पता चल जाता है मेरे टू डू लिस्ट से। इसलिए ना मैं फर्स्ट स्टार्ट करूँगी अपना टू डू लिस्ट बनाने के बाद फिर मैं करूँगी अपनी मैथ की प्रैक्टिस। ये है मेरे टू डू लिस्ट और आज मुझे ये अचीव करना है, वो मैंने देख लिया है। सो अभी मेरे पास है ये स्पेक्टर 40 है, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला है। मेरी कैलकुलेशन में, मेरी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है। नाउ गाइस प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना। मैं वीडियोस भी इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। पता नहीं मेरे साथ ये क्यों होता है, जब भी एग्ज़ाम नज़दीक होता है ना मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आधा घंटा या 40 मिनट मैंने सोचा है कि मैं ये कैलकुलेशन बुक को दूंगी, बिकॉज इससे क्या है ना, एग्ज़ाम में बैठ के मतलब टाइम टेकन जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उससे ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। इससे क्या है ना कि आप क्विकली कैसे माइंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्विक कैसे याद कर सकते हैं। तो इससे ना मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मैथ को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल रहा है मेरे को और मिला भी है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 30 से 40 मिनट में अपने कैलकुलेशन को दूंगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मैथ को या इंग्लिश को अच्छा करने में। सो इसलिए मैंने इसको देना शुरू किया है। अभी मेरा ये दूसरा तीसरा दिन ही है और मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगी क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका टाइम ज़्यादा निकल जाएगा ना और फिर आप लोग के क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो वो किसी मतलब के नहीं है। और यहाँ पे ना मतलब दीदी आ गई थी तो मैं उन्हें देखने लग गई थी। तो कोई नहीं, पता है मेरे लिए तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित हुई है। आप लोग भी क्या इस बुक से प्रैक्टिस करते हैं? मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना और मुझे ये बताना कि आप लोगों की मैथ कहाँ तक पहुँच गई है, कितनी कंप्लीट हो गई है, कितने सब्जेक्ट आप लोगों ने कर लिए हैं कवर रेलवे के लिए। सो बुक से प्रैक्टिस करने के बाद मैंने करा है अपने आर्टिकल्स की रिवीजन, और मैं आर्टिकल्स ऐसे चार्ट से रिवीजन करती हूँ क्योंकि ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। क्योंकि मेरी आर्टिकल्स की पूरी क्लासेस हो गए हैं, मुझे ओनली रिवीजन करनी है और मैं रिवीजन करती भी रहती हूँ। अब मुझे ये कमेंट्स करके बताना कि उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होती है एंड राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है। सो ये तो थे आज के 2 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए बोलती हूँ फ्रेंड्स ताकि इससे आपकी भी रिवीजन हो जाए। और मेरी तो खैर रिवीजन होती ही रहती है। इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई में आपको ये सारी चीज़ें याद हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। गाइस बिल्कुल भी मेरी वॉइस पे ध्यान मत देना, वॉइस काफ़ी ज़्यादा मेरी वीक है। मैं खुद भी वीक हूँ इस टाइम, काफ़ी तबीयत भी ख़राब है। मौसम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है बट फिर भी मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ और ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। सो अब मैं करने लगी थी अपने घर का काम, क्योंकि मैं घर का काम नहीं करूँगी तो मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि क्या है ना कि मतलब घर का काम रहेगा ना, साफ़ हो जाएगा, हर एक चीज़ क्लीन दिखेगा ना तो पढ़ने में मन भी लगेगा। नहीं तो यही रहेगा यार, घर का काम करना ये वो, मतलब बहाने रहते ही है ना, तो वो बहाना बिल्कुल अपने आप से दूर कर देती हूँ। बहाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे लाइफ में। मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं प्रैक्टिस वगैरह पे जा रही हूँ, अपना वर्कआउट भी कर रही हूँ। क्या है ना, काफ़ी दिनों बाद वर्कआउट कर रही हूँ तो उससे बॉडी पेन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसके चक्कर में मुझे फीवर भी चढ़ गया है। सो अभी मैंने कर लिया था अपना काम फिनिश और थोड़ा उजाला भी हो गया था, तो सोचे एक बार मैथ भी लगा लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं था और पानी भी नहीं आ रहा था। तो सोचा मैथ लगा लेती हूँ, और मैथ अभी मैं ले रही हूँ 101 मैथ की गोल्डन क्लासेस वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि सर ने रेलवे की जो भी क्लासेस कराई हैं वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और मेरे पास सर की पूरी रेलवे की बुक रखी हुई है जिससे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे काफ़ी ज़्यादा स्कोर अच्छा हो रहा है। और यहाँ सर ने ये, अगर आप लोगों ने सर की ये वाली क्लासेस नहीं ली ना 101 गोल्डन वाली, तो आप वो क्लासेस लेकर देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लास है। इससे क्या है ना, आपके
एक ही टाइप से ना कितने सब्जेक्ट आप लोग क्लियर कर सकते हो, वो सब चीज़ें सर लिखवा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सर समझाते हैं और पढ़ा भी रहे हैं। सो गाइस ये क्लास लेना मैंने शुरू कर दी है। इससे क्या है ना, मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे किस टाइप में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है। और मैं ऐसे करती हूँ, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मुझे अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है ना तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ, उस पर फिर मैं वर्क करती हूँ। चाहे अगर आप कोई मैथ का भी, जैसे ये मैथ कर रही हूँ मैं, अब मैथ में मुझे किसी चैप्टर में इस टाइप में दिक्कत आ रही है ना, तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ। उसको फिर मैं 2-3 दिन कंटिन्यू उसको रिवीजन करती हूँ, फिर मैं उसको खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन वो टाइप दोनों आगे के लिए मेरे लिए फ़ायदा रहेगा, कि वो दोनों मुझसे बनने लगेंगे। क्योंकि मैं अभी कोई क्वेश्चन कर रही हूँ और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं उस पर कैसे वर्क करूँगी अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन है। इसलिए गाइस, अगर मैथ में भी आपको कोई दिक्कत होती है ना किसी टाइप में, किसी सब्जेक्ट में, तो उसको अपने नोट्स बना के रखिए ताकि उससे ज़्यादा वर्क कर सके। क्योंकि अगर मैथ की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना प्रॉपर, तो मैथ स्ट्रांग नहीं होगी। और यहाँ पे आ गया था टॉमी, और टॉमी बार बार मुझे देख रहा था। देखो उसका फेस भी थोड़ा सा दिखा है, लेकिन कोई नहीं, मैंने उससे बोला कि तुम जाओ, अभी मैं पढ़ रही हूँ। और वो मुझे हमेशा देखने के लिए आता है, जब मेरी तबीयत ख़राब हो ना तब तो खास कर ही वो आता है। और मुझको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, घूम फिर के वो मेरे पास ही आता है देखने के लिए। मुझको बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो मेरी केयरिंग कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जो मेरे को क्वेश्चन डाउट वगैरह थे ना, वो मैंने लिख लिया है और वो मैंने अपनी डायरी में लिखा है, ताकि वो मुझे याद रहे, मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँ और मुझको समझ में भी आए कि क्वेश्चन में डाउट है। यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया था और मैं पार्सल लेने के लिए चली गई थी नीचे की तरफ, और ये अंकल आए थे मुझे पार्सल देने। पार्सल में क्या है आप लोग गैस करके बताना। और क्योंकि इसमें बुक है, और चलो मैंने तो ये बता दिया बुक है, लेकिन इसमें किस सब्जेक्ट की बुक है ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। सो पढ़ाई वगैरह करने के बाद मैं नहा धो के बैठ गई थी खाना बनाने। और खाना में बनाते बनाते मन कर रहा था, मम्मी की याद आ रही थी, तबीयत ख़राब है ना, तो मैं गाना वगैरह सुन रही थी। और कौन कौन है जो प्याज को छीलते टाइम ही रोने लगता है। मैं तो बहुत ज़्यादा रोती हूँ, काटना तो छोड़ो, मैं तो छीलते से ही रोने लगती हूँ। देख सकते हैं मेरी हालत क्या है, मेरी आंखें भी ना काफ़ी ज़्यादा सूज रही है और मेरे को नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या ही हो गया मेरी हेल्थ को, भगवान जल्दी से सही कर दे मेरे को, क्योंकि पेपर में बिल्कुल भी दिन नहीं बचे हैं। 20-25 दिन, 30 दिन के आसपास ही दिन बचे हैं, और उसमें भी मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है सही से। तो कोशिश यही है कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ और टाइम पे मेडिसिन वगैरह लूँ। प्लीज़ गाइस, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, क्योंकि सर्दी गर्म का मौसम हो रहा है कब, क्योंकि धूप भी बहुत तेज हो रही है और किसी किसी को ठंड भी लगती है। तो अपना जल्दी से ध्यान रखना। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं छोले की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे छोले की सब्ज़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मेरे पास सब्ज़ी भी नहीं थी कि मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ, तो मेरे पास छोले रखे थे और मैंने छोले ही भिगो के रख दिए थे। ज़्यादा भी सही से भीगे नहीं थे, तो मैंने उसमें सीटी वगैरह लगा दी थी कुकर में रख के। इसलिए फिर मैं मैथ की क्लास भी लेने लग गई थी। मैं एक साथ दो काम कर लेती हूँ। जैसे इस चने को पकाने देना, छोले को, तो उसमें भी कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है। तब तक मैं अपना कोई काम वगैरह कर लेती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। और अब मैंने छोका लगा दिया है, अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी। और जब तक मैं अपना जो भी काम है ना, मतलब बाल वगैरह बनाने हैं, वो सही मैं बना लूँगी। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगी ना कि मेरे पास टाइम है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ये खाना वाना बनाने के बाद मैं खाना पीना खा के आपको मिलूँगी। सो खाना पीना खाने के बाद अभी लास्ट टाइम जो मैंने दिया था, ये एक मॉक टेस्ट दिया था। मॉक टेस्ट में ये नंबर थे मेरे, कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं था। और अब मैं अगेन कोई मॉक टेस्ट दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं कौन सा मॉक टेस्ट दे रही हूँ। फिलहाल आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे रही हूँ। आप लोग की रीजनिंग में कितने नंबर आ रहे हैं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना। और आपकी कितने मिस्टेक हो रहे हैं ये भी कमेंट्स करके बताना। और कितने लोगों ने फुल रेलवे आरपीएफ का मॉक टेस्ट दिया है, मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना। ट्राईपोड कुछ देर के लिए दीदी ले गई थी, इसलिए मैं मॉक टेस्ट ऐसे ही दे रही थी। और मैं मतलब इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं किस तरीके से वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मैं खुद ही शूट करती हूँ, खुद ही एडिटिंग वगैरह करती हूँ। सो इसलिए मैं इसी तरीके से मॉक टेस्ट दे रही थी, प्रॉपर मैं दिखा नहीं पा रही उसके लिए सो सॉरी। बट आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज के लिए।
अभी मेरे ना RWA के पूरे मॉक हो गए थे, लेकिन अभी कुछ दिन से ये मॉक टेस्ट दोबारा आए हैं। सो इसलिए मैं देने लग गई हूँ। अभी RPF के ही निकले हैं, तो मेरी मॉक टेस्ट है, तो मैं सोचा कि दे लेती हूँ, ये भी क्लियर कर लेती हूँ कैसे कितना है। वो सब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकेगा कि मुझे रीजनिंग का मॉक टेस्ट देना है। सो मैंने अगेन दे दिया है मॉक टेस्ट, और मेरे ये नंबर आए हैं। रीजनिंग में तो मेरे बिल्कुल भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे। आप लोग के गलत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आप लोग मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना। सो अभी मेरी रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी हो गया है, और अब मैं ले रही हूँ अपनी हिस्ट्री की क्लासेस। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो हिस्ट्री के नोट्स वगैरह जो बने थे मैंने रिवीजन कर ली है, और काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे खान सर की प्रॉपर क्लासेस मिल गई हैं रीजनिंग की। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कमेंट्स में, अपने कमेंट बॉक्स में इन सर का लिंक डाल दूँगी। मैंने सर की ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा ढूंढी थी, लेकिन मुझको नहीं मिल रही थी। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया, और उसने मुझे बताया कि क्लास कैसे है और कहाँ पर है। मैंने काफ़ी देर तक सर्च करा, और मैंने इसको ढूंढा, तो मुझे सर की पूरी क्लास की प्लेलिस्ट मिल गई है हिस्ट्री की। क्योंकि मेरे हिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स नहीं बने हुए थे, मुझे हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, इसलिए मैं जब भी ना मतलब इसको पढ़ने बैठती हूँ ना, उसे छोड़ देती थी। सो इसलिए मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया हिस्ट्री, और अभी भी मेरे पास 30 दिन के आसपास है, तो मेरे ये नोट्स भी कवर हो जाएंगे, और मैंने जो जो पढ़ा है वो मैं रिवीजन भी कर लूँगी। सर की क्लास के बाद ना फिर पता नहीं किसी की क्लास है, फिर अगेन सर की क्लास है, फिर किसी की क्लास है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि सर की क्लास है भी कि नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से ढूंढा, और मुझे प्रॉपर सर की हिस्ट्री क्लास मिल गई है। अगेन अब मैं से पढ़ाई करूँगी और स्टार्ट कर दूँगी। मुझे सर का पढ़ाया हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद भी हो जाता है, उसी टाइम याद हो जाता है और समझ में आता है। और सर की अच्छी खासियत ये है ना कि वो लिखवाते कम है, समझाते ज़्यादा हैं, पढ़ाते ज़्यादा हैं, और तुरंत आपको याद भी कराते हैं। ऐसे कम ही टीचर होते हैं जो आपको मतलब पढ़ाते पढ़ाते भी याद करा देते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि हाँ याद वगैरह कर लेना, लेकिन मुझे सर की ये बात बहुत अच्छी लगी कि सर पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं, और उसी टाइम याद भी कराते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से याद कराते हैं। और पता है मतलब सर जिस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं ना, सर बिहार साइड के हैं और हम यूपी साइड के हैं, तो मुझे प्रॉपरली समझ में आती है सर की लैंग्वेज, और अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, कोई बनावटी लैंग्वेज नहीं है सर की। तो मुझे ये सर की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि आप नेचुरल तरीके से बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ टीचर ना जाने क्या क्या चीज़ों का उपयोग करता है, लेकिन सर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। 5-10 मिनट वेट करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, मैं बैठ गई थी अगेन क्लास लेने। और मैं ये भी KGS ऐप से ही मतलब क्लास ले रही हूँ। मेरे फ्रेंड का मेरे पास कोर्स रखा हुआ है। सो अभी मैं क्लास ले रही हूँ शैलेंद्र सर की। मैंने फिज़िक्स पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बायोलॉजी वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई है। एक तरफ से मैंने फ़िज़िक्स करना स्टार्ट कर दिया है, और एक तरफ से मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। एक साथ मेरे दो दो सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, और मेरे पास GK के नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो मुझे इतनी GK में प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि GK मतलब मुझे पता है GK में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। तो GK को मैं इतना यूट्यूब वगैरह से नहीं पढ़ती हूँ, मेरे सेल्फ नोट्स रखे हुए हैं मेरे कोचिंग के, तो मैं उसी से ही पढ़ लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी एक हेल्प करिए, और मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मेरे को यूट्यूब पे फ़िज़िक्स की क्लासेस किसकी बेस्ट है, ताकि ये हो ना कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसका तुरंत मैं क्विकली रिवीजन भी कर लूँ। क्योंकि टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी कि मैं एकदम याद करती रहूँ या पढ़ती रहूँ, साथ में रिवीजन भी करती रहूँगी तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा मेरे लिए। इसलिए प्लीज़ आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे टीचर का नाम या मुझे कोई लिंक शेयर कर देना, जिससे मुझे ज़्यादा हेल्पफुल मिले, और मुझे ईज़िली तरीके से मतलब समझ में आ जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे लोग टीचर्स पढ़ाते हैं, सबका मैं नहीं देख सकती, इतना टाइम नहीं है। सो आप लोग भी इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और यहाँ पे भाई मतलब दी नीचे स्कूटी वगैरह लेकर आई थी न्यू, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह आया था, तो प्रसाद लिया मैंने।
वॉक करके थोड़ा सा रेस्ट लेके और मैं बैठ गई थी अपनी जीके स्टार्ट करने। आज से मैंने जीके पढ़ना भी शुरू कर दिया। जीके में सबसे पहले मैं रेलवे की हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मुझे ये कमेंट करके बताना आप लोग कि सबसे पहले रेल कब चली थी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक चली थी। मुझे ये क्वेश्चन भी कमेंट्स करके बताना। इसलिए मैं जीके की कोई क्लास वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के सेल्फ नोट्स रखे हुए हैं मेरे कोचिंग के, जहाँ मैं पढ़ती थी उनके नोट्स वगैरह मेरे पास पहले के रखे हुए हैं। और उस नोट से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला है। बहुत पेपर्स मैंने दिए हैं, उन सारे पेपर्स में क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सर ने नोट्स बनवाए हैं ना, मतलब कह सकते हो ना कि एक लाइन में आप कितना इजी तरीके से याद कर सकते हो ना, ये सब चीज़ों के ऊपर नोट्स बना रखे हैं। और हिस्ट्री हो, बायो हो, हर एक चैप्टर के ऊपर नोट्स बने हुए हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिलता है जीके में या जीएस में। प्रॉपर मेरे पास ये जीके जीएस के नोट्स रखे हुए हैं वन लाइनर के, इसलिए मैं इसी से याद कर लेती हूँ, अपनी रिवीजन कर लेती हूँ। और ज़्यादा मुझे फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ पढ़ने नहीं पड़ता, उसमें वही चीज़ पढ़ने का मतलब मिलता है जितना आता है पेपर में। क्योंकि सर के भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह निकले हुए हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मैं एग्ज़ाम से पहले ना 1 महीने पहले मैं ये बुक्स को उठा लेती हूँ, पढ़ने लगती हूँ। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि मैंने जीएस में अभी कितना पढ़ा है और मुझे अभी कितना समझ में आ रहा है। इसलिए मैं इसको मतलब मैं पहले से नहीं पढ़ने लगती, क्योंकि ज़्यादा मैं जीएस पहले से पढ़ूँगी ना तो मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं एग्ज़ाम से पहले ही मतलब भूलती नहीं हूँ, चीज़ें जल्दी से याद नहीं आती है मेरे को। तो एग्ज़ाम से पहले ही मैं एक महीना या 40 दिन के आसपास होता है ना, तभी मैं जीके पढ़ना शुरू कर देती हूँ। इससे क्या है, मुझको याद भी रहेगा, आगे तक समझ में भी रहेगा। अभी मेरी फाइनली जीएस भी मैंने पढ़ लिया है प्रॉपर, जो भी मैंने क्लास वगैरह लेकर ले लिया है, और मैं ये जीके भी ले लिया है। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर करना। बाय बाय, टेक।